गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप बड़े दिनों बाद ही मुझसे सुन रहे होगे कि मैं जब भी जल्दी आता हूँ ऑफिस से घर पे कोई नहीं होता। शिल्पा की कार बाहर खड़ी है, शिल्पा पता नहीं कहाँ है, इतनी देर से उसको कॉल भी कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रही है। आई डोंट नो कहाँ पर है वो। घर पे मैंने ऊपर नीचे सारा देख लिया, इनफैक्ट किचन के बर्तन मैं समेट रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे पता ही नहीं वो है कहाँ। मुझे टाइम पास करना है, मैं अपना टाइम पास करने के लिए सारे बर्तन समेटने लग गया हूँ। बेल बजी है, शायद आ गए हैं। यस, कहाँ थे भाई, इतना सज धज के कहाँ गए हुए थे। मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात। 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए घर। Hey guys, welcome back to the channel. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने मेहंदी की है। आज भाई हमारी एक फ्रेंड के घर पे मेहंदी नाइट थी। 2 महीने वहाँ पे व्लॉग शूट नहीं किया, लेकिन आपको मैं मेहंदी दिखा सकती हूँ अपनी। पैम भी गई थी, मैं भी गई थी। फोटोज आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख ही ली होंगी, बिकॉज मैंने मेहंदी कराते ही वहाँ पे फोटोज डाल दी थी। मेरी मेहंदी देखो, यहाँ लिखा हुआ है सदा सुहागन रहो, और यहाँ अमित का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे एमी का नाम लिखा एमी, हुआ है। आपने मेरा नाम लिखवाया नहीं लिखवाया? नहीं, एमी ने अपना नाम लिखवाया है। मैम ने इसको बोला कि एमी चलो मैं आपका नाम लिखवा लेती हूँ, आप मेरा नाम लिखवा लो। पता है मैम क्या कहती है कि आप मेरा नाम लिखवा लो, आपने लिखवाना है तो मैं तो अपना ही नाम लिखवाऊंगी। कहाँ गए, कहाँ थे? निधि के घर पे गए थे। निधि के घर पे आज मेहंदी थी, तो दीपिका भी आई हुई थी वहां पे, मनीषा भी आई हुई थी, पैम थी, मैं थी, निधि थी, तो हम 5 तो लोग मेरा थे। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे ये बताओ? क्योंकि हाथों में मेहंदी लगी थी, इसलिए नहीं उठा रहे थे। अब इतनी मेहंदी के साथ इतने पैसे भर के मेहंदी लगवाई है। गाइस, अगर आपको ये पूछना है कि कनाडा में मेहंदी के रेट्स क्या हैं, तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपकी कंट्री में मेहंदी के रेट्स क्या है, तभी बताऊंगी मैं। मेरे को ना यार, मेरे को वही है कि इंडिया में मेरे को मेहंदी लगवाए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो मुझे नहीं पता अब इंडिया में मेहंदी के रेट्स क्या चल रहे हैं। पहले तो 500 रुपए में भी लग जाती थी यार, मेरे को लगता है अभी भी लगी जाती होगी। बट कनाडा में मैं पिछले 4 साल से तो मेहंदी लगवाई रही हूँ। पहले क्या करते थे हम खुद, एमी लगा दी, अमित ने लगा दिया। नहीं, 4 साल से तो इसी घर में ही व्लॉग बन रहा है। 5-6 साल से तो लगवा रही हूँ, शुरू के 2 साल मेरे को याद नहीं है अब, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ रेट सेम ही है। वो लेते हैं हमारे से $20 या $30। इट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन कि कितना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है। बट अगर ये डिजाइन की बात करो ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा डिजाइन है। तो आई हैव पेड $20 फॉर दिस, $15 फॉर दिस, तो 35, $20 फॉर दिस, $10 फॉर दिस। तो मैं टोटल देकर आई हूँ उसको, सब मिला मिलो के, अब कैलकुलेशन कर लेना है, $70 में देकर आई हूँ। पैम ने दिए $50। तो उसने बोला था, हमने पिछले साल संध्या के घर में मेहंदी करी थी, इफ यू रिमेम्बर, हमने व्लॉग भी बनाया था, बहुत मजे किए थे। पिछली बार की मेहंदी तो हमारी जबरदस्त थी, बिकॉज ढोलकी भी करी थी हम लोगों ने, और सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हुए थे, डांस किया था, फूड केटर कराया था, मतलब इट वॉज लाइक अ पार्टी। तो अभी तो ये चलो छोटे लेवल पे करी हमने कि हम 4-5 लोग ही थे, बट पिछली बार तो क्या मजा आया था। पिछली बार मैंने उल्टा ज्यादा पे किए थे, बिकॉज मेरा डिजाइन पिछले साल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसने मेरे से $50 पर हैंड लिया था, आगे और पीछे का मिला के। बट आपको $10 पर हैंड, अगर आपने सिर्फ एक बेल ही बनानी है, मतलब अगर आप मेरी तरह होते ना पहले, तो मैं कहती थी यार सिर्फ छोटी सी बेल बना दो, मुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अभी ना पेयर प्रेशर बहुत हो जाता है कि ओ सारे फ्रेंड्स करा रहे हैं तो आपको भी कराना है, तो लग जाता है। लेकिन अगर कोई बेल बनानी है, मिनिमम $10 लगते हैं, तो आप 10, तो आप 40 में भी काम चला सकते हो, सिर्फ आगे लगवा लो 20 में भी काम चला सकते हो, और कॉम्प्लिकेटेड बनाना तो $50 पर हैंड भी लगता है। दैट्स मेहंदी का रेट। अब आप मेरे को अपनी कंट्री का मेहंदी का रेट बताओगे, या आपने अगर करवा चौथ का व्रत रखा है, आपने अगर मेहंदी लगाई है अपने घर में या लगवाई है, तो आपने कितना पे किया, मुझे ये बताओ। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि मुझे खिला के रही हो। होए, आप खा के नहीं आए हो? इन हाथों के साथ तो बर्तन भी आप ही धोगे हमें आज। बर्तन तो मैं समेट रहा था अभी पहले वाले, बाकी अभी धो भी देता हूँ। और खाने का ऐसा है कि मैं खा कर तो आया हूँ, पर मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, बिल्कुल थोड़ी सी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खाऊं या ना खाऊं। रात की फायदा है, हमको बर्तन नहीं धोने होते। ओ यार, मेहंदी वाली रात का फायदा है कि हम गर्ल्स को बर्तन नहीं धोने होते। एमी तो पहले कब धोती है? पहले कब धोते हैं बाबू? कि मम्मा को धोने पड़ते हैं ना। मम्मा को तो धोने पड़ते हैं ना। वैसे गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप मेरे सारे बूमरैंग्स मिस करते हो, आप मेरे सारे स्टोरीज मिस करते हो। मैं बहुत स्टोरीज डालती हूँ, व्लॉग तो लेट आता है, लेकिन स्टोरीज और फोटोज तो मेरी उसी दिन आ जाती है इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओ भाई, हेलोवीन भी तो आ रहा है। ये क्या हो रहा है अभी? मेहंदी के साथ हेलोवीन।
एमी कहती मम्मा हम दोनों वहाँ पे घर पे जाके ना ठुमके मारेंगे, चले मैं ठुमके अच्छा मार। तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ। बताओ। आज मैंने किचन कैबिनेट वालों को बुलाया था और ये जो अपना डस्टबिन के लिए जो तुम बोलती रहते कि यहाँ पर हाँ मुझे इसकी सेटिंग चाहिए यार घर में। इसकी सेटिंग के लिए बात कर ली है। वो कह रहे हैं कि इसको इस वाले ड्रॉर में मूव कर देंगे तो पुल आउट हो जाएगा डस्टबिन। इसमें दोनों चले जाएंगे, रिसाइकिल भी और गार्बेज भी दोनों चले जाएंगे। हाँ बट अब तुम्हारी स्टोरेज, क्योंकि ये अगर यहाँ पे मूव हो जाएगा अप्लायंसेस पड़े हैं सारे इसमें, तो उसके लिए आई हैव स्पोकन टू देम। मे बी यहाँ पर इस एरिया में मेजरमेंट लेकर गए हैं तो यहाँ पे हम कैबिनेट बनवा सकते हैं। बट यहाँ पे हम इसका डुप्लीकेट भाई नहीं बनाएंगे, कॉफी नुक का डुप्लीकेट भाई अच्छा लगता है यार यहाँ बना पे। तो सकते, फिर वो तुम्हारा स्टोरेज का प्रॉब्लम फिर भी रह जाएगा। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि कैबिनेट से बना ले पूरी ऊपर तक। Yes, कॉफी नुक की तरह रह that जाएगा। is a great idea. गाइस वैसे हमारी साफ सुथरी सी किचन देख लो बिल्कुल। आपको डीप क्लीनिंग जब करी थी तो सिर्फ किचन की डीप क्लीनिंग करी थी, आपको दिखाया था हमने। तब से हम कोशिश करें किचन को साफ सुथरा ही रखें, बर्तन साथ के साथ धो देते हैं और वैसे तो साथ के साथ ही धोने चाहिए, बट यार जब आप ऑफिस जाते हैं तो साथ के साथ नहीं धुलते, ब्रेकफास्ट के लिए रह जाते हैं। बट कोशिश करते हैं हम लोग अब कि जितना हो सके उतनी किचन साफ रखें, तो करवा चौथ तक तो रखेंगे ही। वैसे करवा चौथ कल नहीं है, करवा चौथ है परसों। हमने मेहंदी एक रात पहले इसलिए लगवा ली कि एक तो ना रच अच्छे से जाती है मेहंदी अगर एक दिन पहले लगवा लो तो, और दूसरा जो हमारी मेहंदी वाली थी ना उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी कल के लिए। उसकी अवेलेबिलिटी आ रही थी वो तब भी मैं सोच रहा, मैं कहा आज कहाँ गई होगी तुम? हाँ मैंने ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है ना मेहंदी की, इतने मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, कब है करवा चौथ, कल है क्या, कब है करवा चौथ। यहाँ जो कनाडा वाले लोग हैं, कनाडा वाले लोगों को ये पता होता है कि हमारा जो करवा चौथ का कैलेंडर है वो इंडिया से थोड़ा अलग चलता है। हम इंडिया से एक दिन पहले मनाते हैं। इंडिया में आप लोग अक्टूबर 10 को मना रहे हो, कनाडा में और मेरे ख्याल से मेनी पार्ट्स ऑफ द यूएस अक्टूबर 9 को बना रहे हैं, दैट्स द डेट फॉर करवा चौथ। बट अभी तो 7 ही है, तो सभी लोग कह रहे हैं कल है करवा चौथ, कल है करवा चौथ। अब बहुत सारे लोग तो मेरे घर पे ही आ रहे हैं पूजा के लिए। एज आई टोल्ड यू कि करवा चौथ की पूजा तो मेरे घर हर साल होती है। ये वाली जो करवा चौथ की पूजा है ना, इस घर में हमारी 4th करवा चौथ की पूजा है। तो चलो भगवान ने ये भी एक रिचुअल दिया हुआ है कि चलो बना रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। आज निधि भी कह रही थी कि यार हाउ डू यू डू इट, मतलब इतना काम होता है, बट मतलब काम समझ के करेंगे तो काम होता है और फिर टेंशन होती है। बट मुझे तो ना आई लुक फॉरवर्ड टू दीज फेस्टिवल्स कि यार अच्छा लगता है जब सारे आते हैं, हम सारे मिलकर मनाते हैं, तो लेफ्ट आउट फील नहीं होता कि हम इंडिया में नहीं है, अपनी फैमिली के साथ नहीं है। 100%। और अगर आप एक नाइस यूट्यूबर बने, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, तो आप भी एक दिन हमारे घर पे आ सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं हमारे साथ। भी तूने मार्केटिंग में डिग्री कहाँ से ले ली है? हाँ तो मैं कहती मेरे को तो अच्छा लगा। तो हमारे घर पे पूजा है तो जितने भी लोग आ रहे हैं ना वो भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ ना कि निधि के घर पर थी पार्टी, तो मैं तो किसी को बुलाया था, पार्टी भी नहीं थी, सिर्फ मतलब मेहंदी का ही उसने किसी को बुलाया था लगवाने के लिए, तो इट वाज नॉट इवन अ पार्टी। तो वो लोग कह रहे कि कल आना है पूजा में या परसों आना है, तो मैं कहा नहीं परसों ही आना है, मैंने मेहंदी एक दिन पहले लगा ली है। हाँ तो परसों हमारे घर पे करवा चौथ की पूजा है, तो करवा चौथ का व्लॉग भी आएगा। अभी मैंने गेम्स भी डिसाइड करनी है, बिकॉज गेम्स हम लोग इसीलिए खेलते हैं कि चांद की वो जो वेट होती है ना वो थोड़ी कम लगे और हम लोग बिजी रहे। तो हम रील्स बनाते हैं, फोटोज कराते हैं, गेम्स खेलते हैं, और पॉटलक है हमारे घर पे करवा चौथ को ना, तो सभी लोग कुछ ना कुछ बनाकर आ रहे हैं, बिकॉज सबका ही व्रत है यार, इतना सारा खाना कोई एक तो बना नहीं सकता, राइट। और केटर बाहर से कराने का हमारा इसलिए मन नहीं था कि सभी लोग आजकल उस फ्री पर है कि घर का खाएंगे, घर का खाएंगे, तो मैं कहा सारे एक एक डिश बना लेंगे तो बड़ा ईजी हो जाएगा। तो गाइस ये आप लोगों के लिए भी टिप है कि अगर आप भी इंडिया से बाहर रहते हो और ये चाहते हो कि होम कुक्ड फूड ही खाएं पार्टीज पर भी, तो बेस्ट है कि पॉटलक कर लिया करो। अब तो मैं पिछली 2 पार्टी से पॉटलक ही कर रही हूँ कि सारे अपने घर से एक एक चीज बनाकर आ जाए, तो किसी जिसके घर पे, क्योंकि जिसके घर पे पार्टी या कोई इवेंट या पूजा वगैरह होती है ना, तो उनको घर की क्लीनिंग पहले तो बहुत करनी पड़ती है। देखा है ना आपने, सिर्फ किचन की क्लीनिंग करने में हमारे को कितने घंटे लग गए। बेसमेंट की क्लीनिंग करनी है, बेसमेंट में बैकड्रॉप बनाना है, डेकोरेशंस करनी है, फिर सभी लोग आते हैं तो जब वो वापस जाते हैं तब भी इतना क्लीनिंग का काम हो जाता है। तो होस्ट के पास तो वैसे ही इतना काम हो जाता है। फिर अगर सारे लोग खाने पीने का बांट लेंगे तो किसी एक को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, और फेस्टिवल्स हमेशा इतने अच्छे लगेंगे, वेट करोगे कि कोई एक फेस्टिवल पे क्यों नहीं लगेगा यार इतना काम है, कि काम तो कोई है ही नहीं, सारे मिलके ही कर लेते हैं। तो आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को ये वाला वीडियो शेयर करना कि शिल्पा कह रही है कि पॉटलक करेंगे और सारा काम मिलकर करेंगे। आप जिसके घर पे पार्टी करने जाते हो उसके घर से बर्तन धुलवा कर जाना, हो सके तो सफाई करा के जाना। मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे तो कहेंगे शिल्पा तुम हमें सुना रही हो, नहीं मैं और हमें तो मिलके कर लेते हैं। बट उसमें क्या होता है ना कि यार किसी एक के ऊपर यार बोझ नहीं पड़ता ज्यादा, इसीलिए हमारे फ्रेंड्स भी करा देते हैं। हाँ वैसे हिमानी, राशि, सभी लोग ही मैं कहूंगी, हमारे घर पर भी सत्संग भी होता है तो सभी लोग सेवा लेते हैं, और इवनिंग का सत्संग तो होता है तो दे मेड श्योर कि यार सारा घर क्लीन कराकर
वो भी अभिषेक और मनीषा भी, ये सभी लोग ना पूरे बर्तन धुलवा कर, किचन पूरी साफ करवा कर ऐसे जाते हैं। कविता भी, कविता सोचे कि मेरे तेरे घर में इतने बर्तन धोए और मेरा नाम ही नहीं लिया। तो सभी यार सारे काम वैसे कराते नाम हैं। किसी का नहीं लेना चाहिए, नाम सारे क्योंकि help कुछ करते हैं। लोग सत्संग से पहले सेवा कराते हैं और काम करके आते हैं, कुछ लोग सत्संग के बाद रुकते हैं और काम कराते हैं। तो इसीलिए मुझे ना इतने सारी गैदरिंग्स करने में, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने में और लोगों को बुलाने में और हर महीने मतलब सत्संग करने में भी फील ही नहीं होता। तो आज मैंने आपको उस सवाल का जवाब दे दिया जो मुझे सारे इतना पूछ रहे थे कि शिल्पा हाउ डू यू मैनेज दैट। आई हैव अ ग्रेट फैमिली लाइक एमी एंड अमित जो मेरे साथ बहुत हेल्प कराते हैं, एंड आई हैव ग्रेट फ्रेंड सर्कल जो सारा काम मेरे ऊपर नहीं छोड़ते। इवेंट से, फेस्टिवल से, पूजा से पहले भी वो हेल्प कराते हैं और उसके बाद भी कराते हैं। तो अगर आपके पास भी इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल है तो आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं है फ्रेंड सर्कल तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो बने अच्छे फ्रेंड्स। मैंने अपना उल्लू सीधा कर लिया कि मेरी वीडियो शेयर हो जाए। नहीं, बर्तन मैं भी धो रही हूँ, आप धो। मैं बर्तन धोने चली गई थी। आदत है ना, आदत से मजबूर। आपने मेरा फूल देखा है, मैंने जूड़े पर ये फूल भी लगाया है। इसको पानी भी देना होता है क्या? हाँ, दे दो पानी। पानी देना होता है, मुरझा नहीं जाएगा। नहीं चलो, देना ये होता, कर दिया। नहीं देना होता, क्लिप है। ये देखो जी, ये दुर्लभ नजारा आपको मेरे चैनल पे बहुत देखने को नहीं मिला होगा। जब जाओ अमित ना जी, यार। और क्या कब देखने को मिला बताना मेरे को। तुम्हारे पीछे से मैं ही धो रहा था। बट वो चैनल पे लोगों को देखने को नहीं मिला ना, तभी मेरे दुर्लभ नजारा है। धोए होंगे आपने बर्तन मेरे पीछे से, लेकिन ये दिखाया कब है मेरे को या लोगों को? मतलब मैं तो कभी भी नहीं देखा। अगर मैं घर में हूँ तो मैं ही धोती हूँ। शिल्पा के पीछे से मैं भी थोड़ा सुस्त हो गया था। मैंने खाना बनाना तो दिखा दिया आपको, ये नहीं दिखाया कि बर्तन भी धो रहा था, मैं सफाई भी रख रहा था घर में। घर मैंने इतना चकाचक साफ रखा हुआ था। हाँ, घर तो साफ रखते ही हैं अमित, घर तो साफ रखते हैं भाई, नो डाउट अबाउट इट। बट ये जो दुर्लभ नजारा है बर्तन धोने का, ये मेरे को भी बड़ा कम देखने को मिलता है। अगर मैं घर में हूँ तो मैं ही धोती हूँ बर्तन। फिर तो आज हाथों पे मेहंदी है भाई, अमित के नाम की मेहंदी है। अमित की उम्र लंबी होनी है तो अपनी उम्र लंबी कराने के लिए इतना काम तो करना पड़ता ही है अमित। आज मैंने ना ऑफिस में अपने कलीग से पूछा, मैं तुम करवा चौथ रखते हो? वो साउथ इंडियन है। कहता नो वी डोंट डू दैट। मैं फिर इतने लंबे कैसे जी जाते हो? गाइस आपको बताया था ना कि मुझे ये मिरर बहुत पसंद आया। ये बड़े वाला 300 का है, ये छोटे वाला 250 का है। तो मैं अमित को लेकर आई आज। अमित घर से काम कर रहे हैं कि प्लीज मेरे को ये लेकर दो। तो अमित ने एक ये ढूंढ लिया है, कह रहे ये ले ले। अमित फाइन। अमित फाइन ये 200 का है। अमित कह रहे ओ सोच तू वो 300 का लेती, ये देख तेरा $4 बच गए। भैया उसका काम देखो यार, वो कितना भारी काम है, कितना बड़ा है। अमित कह रहे मिरर लेकर दे रहा हूँ ना तुझे, दो मेरे को ऐसे ना चाहिए ही नहीं है। ये तो बस मुझे डेकोरेटिव, जब से मैंने घर लिया था तब से मेरा एक शौक था कि मुझे एक बड़ा मिरर चाहिए। इधर आओ, इधर आओ। पक्का यार अमित, वो 300 वाला नहीं चाहिए। उसका वर्क देखो, इसका वर्क देखो। इसका मतलब वो वर्क ज्यादा जरूर होगा पर ये बहुत प्यारा है यार। वो बहुत ही ज्यादा वर्क है उसका। ठीक है, उसके लिए $100 भरने हैं। आई डोंट नो। यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क के लिए $100 भरने हैं तो ले लो, बाकी तो सेम है। ओके कन्विंस्ड? ओके। कन्विंस्ड? तो अमित ने मुझे खुश करने के लिए साथ में ये बड़ा सा वाज सूट ले दिया है कि यार तुम इसका कॉम्बिनेशन बनाकर कुछ ऐसे डेकोर करना। गाइस मैं अपने कॉलेज स्प्रिंग के शूज वापस करने आई थी जो मैं तंजानिया ले गई थी और मैंने वहाँ पहने नहीं थे क्योंकि मैंने अपने गेस्ट से नए ले लिए थे, ब्लैक कलर के, वो पहने थे। अब कॉलेज स्प्रिंग पे एक शूज वापस करने आई हूँ। ये सामने जो इंसान चलता हुआ जा रहा है ना, ये अपने 2 जूते बदले में खरीद कर जा रहा है। मतलब हम $70 के वापस करने आए थे, उनको $70 तो दिए, साथ में $117 और दिए और अमित की शॉपिंग हो गई। ये कैसा पति है भाई? ये भी मैंने लिए हैं। भाई तो मैं कह रही हूँ ये कैसा पति है? बीवी की $70 की शूज वापस करके, वो पैसे एडजस्ट करा के, ऊपर से $117 और पे करके ये जनाब अपने 2 जूते लेकर जा रहे हैं। वापस करने को मैंने नहीं कहा था, मुझे अपने शूज लेने ही लेने थे। अब ये तुम्हारे वापस करे तो मुझे एक और पेयर मिल गया। 30 pairs of shoes. है ना पापा के पास कितने पेयर है शूज के? 34. 30 पेयर ऑलरेडी है। 30 से ज्यादा ही होंगे अमित आपके पास। हमने उस दिन काउंट किए थे, 30 समथिंग थे। 13 की 30 30 समथिंग, 30 30 समथिंग राइट। और आज 2 और ले लिए, 32 हो गए। कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मतलब इरादा है कि टारगेट क्या है? पैर तो बढ़ नहीं रहा आपका, रहेंगे तो वही। वो तो है नहीं मेरा सीन कि हाँ बढ़ता बच्चा है नहीं लेते, 35, I think. अगले साल छोटा हो जाएगा। अच्छा अब 35 हो चुके होंगे अमी?
एमी कह रही है अब 35 हो चुके होंगे, जब लास्ट गिने थे उसको बहुत टाइम हो गया। मैं कह रहा हूँ वो तो सीन मेरा है नहीं कि बढ़ता बच्चा है अभी नहीं लेते, फिर छोटा हो जाएगा अगले साल। भाई जितने मर्जी ले लो यार, अपने घर की खेती है, बड़े रहेंगे पहने रखेंगे। घर की खेती नहीं है, पैसे देने ही पड़ते हैं। हाँ, पैसा भी तो घर की खेती है, और क्या, मेहनत करो कमाओ। ये देखो, ये इंसान क्रेजी है शूज के पीछे, क्रेजी। किसी ने गिफ्ट देना ना अमित को, जूते दो जूते दो अमित को गिफ्ट में। हाँ बस ये मत पूछो कहाँ दो, सिर पे दो कि पैरों में दो। पहले मेरे बाल उठे हुए हैं, और मत देना सिर पे। पैरों वाले ही देना। गाइस मैंने अपने कॉलेज स्प्रिंग के शूज इसलिए वापस किए थे कि मुझे वो लेने के बाद गेस के पसंद आ गए और मैंने वो ले ली, और अब हर जगह मैं वही पहन रही हूँ क्योंकि उनकी हील भी बहुत कंफर्टेबल है, देखने में भी गेस के हैं, क्लासी लगते हैं। तो मुझे ना गिल्ट हो रहा था कि मैंने 2 ले लिए यार एक ही दिन में, जबकि मेरे को जो चाहिए था वो तो मेरा गेस्ट पे काम चल गया, तो मैं कॉलेज स्प्रिंग वापस कर देती हूँ। जब वो वापस किए ना मैंने, मेरे तो बेचारे बिल्कुल $60 के जूते थे, टैक्स पे लाकर वो पड़ रहे थे मुझे 70 के, तो मतलब 68 समथिंग। तो मुझे बुरा लग रहा था, मेरे को ये लगता 70 के जूते हैं, 70 की वर्थ नहीं है। जब वो वापस करके अमित ने 2 खरीद लिए ना, और ऊपर से 113 और भी पे कर दिए, मुझे मेरे इतने सस्ते लगने लग गए। मैं को यार यूं ही वापस कर दिए यार, सस्ते में पड़े हुए थे वो। ड्रेस लेदर की, हाँ क्रैक हो जाता है लेदर। अच्छा लेदर तो नहीं होता, और लेदर को हवा मिलनी बहुत ज़रूरी है, अगर पैक करके अंदर रख दोगे ना तो फिर क्रैक होगा। मैं लेदर का मेरे पास कुछ भी नहीं है अब। एक जैकेट ली थी मैंने लेदर की, हम दोनों ने साथ में ली थी, टर्की से ली थी क्योंकि टर्की का लेदर बड़ा फेमस है। और वो जैकेट सही में हमने सूटकेस में रखी, क्योंकि हम दुबई में रहते थे जब ली थी हमने, तो दुबई में तो कभी लेदर जैकेट्स निकालने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो जब एक्चुअली में हम लोग इंडिया गए ना, 8-10 महीने बाद, और 8-10 महीने वो हमारे सूटकेस पे ही पड़ी रही। अब इंडिया गए, हमने खोली, सारी क्रैक हुई पड़ी थी, याद है दोनों की जैकेट्स क्रैक थी हमारी लेदर जैकेट। लेदर को हमेशा टांग के रखो और हवा लगती रहनी चाहिए। उसके बाद तो कोई मन नहीं किया मेरी लेदर की कोई चीज़ लेने का, कुछ है भी नहीं मेरे पास। एक फॉल लेदर की जैकेट है मेरे पास, वो क्रैक नहीं होएगी, वो रेक्सिन टाइप ही है, लेदर लुक है बस। ये जैकेट देखो, ब्लैक वाली, ये भी लेदर ही है ये भी लेदर ही है। एमी के पास ऐसी है। हाँ एमी के पास सेम ऐसी है। गाइस मॉल बंद हो गया है और हम जा रहे हैं, तो हर स्टोर के बाहर ना ये कचरे के पैकेट्स पड़े हुए हैं जो थ्रो होंगे, और मोस्टली नहीं ब्राउन पेपर ही है। कितना ब्राउन पेपर वेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हो, ये एक स्टोर से कचरा निकला है एक दिन का, ऐसे ही हर स्टोर के आगे कचरा पड़ा हुआ है। तो कितना कचरा निकलता होगा यार एक मॉल के स्टोर से रोज का। और मोस्टली जो ये गार्बेज है ना, ये पेपर्स का है, मतलब सैनिटाइजेशन के लिए जो यूज़ होते हैं, चीज़ें सैनिटाइज करने के लिए, और हैंड टिश्यूज़ हो गए हर जगह पे, या फिर टिश्यू पेपर्स हो गए, यही सब कुछ है हर एक के बाहर, और जाएगा ये पूरा गार्बेज में। वो ये फॉल का कितना सुंदर बना रखा है, यहाँ पे पैच दिखाती हूँ आपको, रुको। ये देखो हैप्पी फॉल, ब्यूटीफुल सा पैच बनाया हुआ है यहाँ पे, इतने सारे पम्पकिन्स लगा रखे हैं। 2-4 ले जाए अपने घर। एम्मा हमने भी तो फॉल की बाहर डेकोरेशन कर दी, बट हमारे यहाँ पे पम्पकिन नहीं है, यहाँ से तोड़ लो 2-4 नहीं, आई वाज किडिंग। अगर सूप पीना हो पम्पकिन लेके जा सकते हैं घर? नहीं, प्लास्टिक है ये चलो आ जाओ। थोड़ी सी आज एंट्री क्लीन हो रही है बिकॉज फॉल डेकोर करना है। इतना फॉल तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब अब सीजन चेंज हो रहा है, तो इसकी जो एंट्रेंस है घर की वो भी चेंज होनी चाहिए थोड़ी सी। तो आज अमित जी लगे हुए हैं पूरा झाड़ू वाड़ू मारने में। मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ शिल्पा, आजकल जब भी मैं काम कर रहा होता हूँ तुम कैमरा लेके आ जाती हो। हाँ मेकअप पे दिखाते हैं, ऐसी बात क्या है, जब अमित घर पे होते हैं तब काम कर ही लेते हैं, चाहे घर पे बहुत कम होते हैं बीच में तुमने अपना डायलॉग, मैं तो बड़ी शरीफ बन रही थी, आपने मेरे को छेड़ दिया तो मैं कहा मैं छिड़ जाती हूँ चलो। बाकी गाइस ये ना हमारे बीच में मजाक चलता रहता है, वैसे घर के सारे काम मैं ही करता हूँ। अच्छा बनाने के लिए होते कब हो आप? बीच में ऐसी ऐसी बातें कर देती है ताकि हम थोड़ा सा नोक जोक दिखा सकें। बाकी वैसे तो सच्चाई यही है कि मैं ही सारे काम करता हूँ। आपको पता है आजकल तो मुझे लोग ये कहने लग गए हैं कि अमित ने तो व्लॉग्स पे आना ही बंद कर दिया, मतलब अमित आते ही कब है व्लॉग्स पे। मैं इतना बिजी होता हूँ यार, हाँ टाइम ही नहीं मिलता। चलो छोड़ो, आप फॉल कलर्स देखो यार, ये देखो बहुत सुंदर फॉल कलर्स आ गए, और आज तो हल्की हल्की ठंड भी हो गई है। ये देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं। दो हमारा जो घर के बिल्कुल सामने जो ट्री है ना, वो अपना कलर चेंज नहीं करता, वो सीधा गिर ही जाता है, बिकॉज ये रेड मेपल है या पता नहीं कौन सा, रेड मेपल भी नहीं है ये, पता नहीं कौन से कलर का मेपल है ये सीधा गिरेगा, ये कलर चेंज नहीं करता। बट हाँ ये जो हमारे पड़ोसियों का मेपल है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत प्यारा कलर चेंज करता है अपना। चलो
करो 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 फॉल डेकोरेशंस करनी है भाई, वो फील आना चाहिए कि फॉल आ गया है, ठीक है गाइस। तो ये एंट्री रेडी कर ली है हम लोगों ने। मैं सोच रही थी इस बेंच पे भी ना कुछ फॉल डेकोरेशंस रख दूं, लेकिन ना अभी घर पे ना आना जाना बहुत लगा रहेगा। करवा चौथ की पूजा है, दिवाली है, सब कुछ है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना बाहर ये इतना बड़ा कार्पेट इसलिए लगाया है कि अब ना शूज लोगों को बोले कि बाहर ही उतार दो ताकि अंदर का पूरा क्लीन रहे। तो ये बेंच पे बैठकर शूज वगैरह आराम से उतारे जा सकते हैं, इसलिए अभी मैंने बेंच पे कुछ और डेकोरेशन नहीं करी। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा मिक्स वाइब दी है, फॉल का भी और डेकोरेटिव वाइब भी। जैसे वो आपको ये दिख रहा है फॉल का छोटा सा मैंने पॉट ऐड कर दिया है, यहाँ पे फॉल की ही ट्विग्स लगाई हैं, तो ये वाले कुछ कर दिया। कुछ एक दो चीजें और ऐड करने वाली हूँ, अभी गैराज में ढूंढना है मैंने, नहीं तो लेकर आऊंगी। बट हाँ, एटलीस्ट फेस्टिव वाइब वाली एंट्रेंस रेडी हो गई है। वैसे तो ये डेकोरेशन सिर्फ दिवाली तक रहने वाली है, अक्टूबर 20 तक, क्योंकि एमी इतना पीछे पड़ी हुई है कि हम हेलोवीन डेकोरेशन कब करेंगे, हेलोवीन डेकोरेशन कब करेंगे। तो मैंने उसको दिवाली तक के लिए टाइम लिया है। दिवाली के बाद फिर ये सारा कुछ हटा के हमें हेलोवीन डेकोरेशंस करनी है। और यहाँ पे हमारे ये ऑर्चिड्स लगे हुए थे जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, फॉल में गिर चुके हैं, तो आज इनको हटाया है मैंने। यार अगर किसी को आइडिया हो कि मैं इसका क्या करूं, ये दोबारा आएंगे अगले साल या इनको मैं रीग्रो करा सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। अभी तो मेरे पास ये ओरिजिनल ऑर्चिड्स थे, तो इनको साइड में रखकर फिर यहाँ पे मैंने ये जेन गार्डन रखा है जो कल लेकर आई थी मैं, तो इसका भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। गाइस फाइनल लुक देख लो, फाइनल लुक फाइनली उस मिरर का जो मुझे कब से चाहिए था स्टाइल करने के लिए अपने घर में डेकोरेशंस के लिए। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा होम डेकोर इनकम्प्लीट है एक बड़े ब्यूटीफुल डेकोर मिरर के बिना। आई गॉट इट। पता नहीं मैंने इसका कितने सालों इंतजार किया है। कभी परफेक्ट नहीं मिलता था, कभी रेट पसंद का नहीं आता था, कभी बजट नहीं होता था, कभी समझ नहीं आता था कहाँ पे लगाऊंगी, कैसे स्टाइल करूंगी। मगर अभी आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है ना, येलो ये वास्ट येलो मिल गया, कर्टेन्स के साथ जा रहा है, और इसके साथ मैंने नीचे ये एक्सेंट रग भी लगा दिया, और जो इसके मिरर के साथ लुक आ रही है हमारे इस चेयर की वो भी येलो हो गई। तो ये ऐसा लग रहा है। मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना कि एक होम डेकोर जिसके लिए मैं बहुत डेस्परेट थी, उसका फाइनल लुक आपको कैसा लगा। वाज इट वर्थ माय डेस्परेशन और नो।